हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल फुल कोर्स कंटेंट के साथ। कोई दिक्कत की बात नहीं होती और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहना है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, बिंदास, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक तरफा चलने दे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब अपन जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसमें क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाए जाते हैं ए टू जेड। कैसे सर? ए टू जेड, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। ऐसा होगा ही नहीं कि कुछ छोड़ा जाए। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है सर एक नंबर बात कहिए सर, बात एक नंबर कहिए। जो सेगमेंट हिंदी मीडियम में कराते हैं, मतलब जो सेगमेंट अपन इंग्लिश मीडियम में कराते हैं वही सेगमेंट अपन हिंदी मीडियम में कराते हैं। हिंदी मीडियम के अंदर सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के अलावा 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। भाई कुछ लोग को लगता है हिंदी मीडियम में कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं पकड़ लाने के ना भैया, अपन पढ़ेंगे साथ में, नंबर लाएंगे बिल्कुल झमाझम, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। साथ ही साथ बच्चा परेशान है एक चीज को लेके, नोट्स, तो ये भी प्रोवाइड किया जाता है, ई बुक्स एंड ई नोट्स, ई बुक्स एंड ई नोट्स ये भी मिलते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है तेजी में। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी मिलते हैं आपको, बस आपको पढ़ाई करनी है तेजी में। और सर ये कैसे मिलेंगे? मैंने कहा भैया कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता है ना, उसमें जाने का, एक एकदम ब्लू कलर में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करने का, अपने नोट्स उठा लेने का, कोई दिक्कत की बात नहीं होने का, बिल्कुल शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कहां आ गए हैं? मैंने कहा सर चैप्टर में सब कुछ खत्म करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर में आपने सारे टॉपिक्स खत्म करे, थैंक यू सर। टॉपिक के साथ सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस निपटा दिए हमने, थैंक यू सर। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद हमने एमसीक्यूज निपटा दिए, 2 पार्ट्स में आए थे वो भी हो गए। अब हम बात कर रहे हैं एमआईक्यूज पे। सर इसके बाद 2 ही चीजें बच रही हैं इसकी। क्या 2 चीजें बची सर? एक बचेगा इसका इंटेक्स, ठीक है, ये रिमेनिंग है, और फिर इसका वन शॉट, सर ये रिमेनिंग है। आप समझ रहे हैं कितना तेजी में काम चल रहा है सर? कितना तेजी में काम चल रहा है आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से, मजेदार, लाजवाब, एक नंबर। कोई दिक्कत की बात आपको कहीं से कहीं तक नहीं लेनी है, बस आपको लगे रहना है। बस आपको क्या करते रहना है? लगे रहना है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, अपन देख लेंगे। एक बार मुझे बता दीजिएगा, अपन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें और ना इसमें, हर एक चीज बढ़िया रहेगी, 100% रहेगी, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है भाई, डन डन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो करें चालू सर। एमआईक्यूज का नंबर है, एमआईक्यूज को चालू करते और खत्म करेंगे सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, यहां तक मिलेंगे अपन को इसके अंदर। बेसिकली अपन 2 पार्ट में जाएंगे सर, 1 से 10 और 10 से 20 जाएंगे अपन, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 1 से 20 एक ही में क्यों नहीं ले आए? बेटा क्या हो सकता है कि 1 से 10 वाला जो वीडियो 40, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, क्या होता है कि एमआईक्यूज में 2-2, 3-3 पार्ट्स भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो इसीलिए
कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। चलो फटाफट पेन कॉपी लेके आ जाओ एक बार, फटाफट पेन कॉपी लेके आ जाओ जल्दी एक बार, फिर अपन स्टार्ट करते हैं तेजी में। जल्दी पेन कॉपी लेके आ जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। फटाफट पेन कॉपी लेके आने वाले हैं। आ गए हैं क्या? चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है? अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक सॉल्ट रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन। अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक सॉल्ट रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन। अब भैया पहले अमीनो एसिड्स का नेचर देखना पड़ेगा सर। भगवान ने इनको इस तरीके से बनाया है, तुझे फुर्सत से बनाया होगा, भैया बड़े फुर्सत से बनाया इसको, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा, एक तो एच लगा होता है, ये और ये दिख रहा है, ठीक है ठीक है। जैसे इसको पानी में डाला, क्या करा? हाइड्रोलिसिस किया। तो आप जानते हो सर एसिड के पास क्या काबिलियत है? H+ डोनेट करने की, ठीक है सर, H+ डोनेट करने की, ठीक है। क्या बना रहा हूं मैं भी यार, ये इसने H+ डोनेट कर दिया। और बेस के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। इसके पास काबिलियत होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये ले लेगा भैया, और ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव। तो अगर आप देखें तो इसने प्रोटॉन लॉस किया क्योंकि एसिड है, और इसने प्रोटॉन गेन किया या प्रोटॉन एक्सेप्ट किया क्योंकि क्या है सर जी? ये बेस है, और ये तैयार कर लिया जिसको अपन कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसीलिए हम कहते हैं ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। और अगर दोनों की तरह बिहेव करेगा तो हम इसको कहीं बीच में नहीं रख पाएंगे सर, इसको हम कहीं बीच में नहीं रख पाएंगे। यह आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, यह आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, इसको बीच में रखने लायक वाला मटेरियल नहीं है। ये कहां रखने लायक वाला मटेरियल नहीं है? बीच में रखने लायक वाला मटेरियल नहीं है। इसी को कहते हैं हम ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको अपन? ज्विटर आयन। जल्दी देखो फटाफट, डन। लो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दिखाता हूं आगे क्या लिखा है। चलिए देखो फटाफट बेटा, थोड़ा ध्यान से। इन एक्वस सॉल्यूशन the carboxyl group lost a proton and amino group accept a proton to form a zwitter ion, to form a zwitter ion। ये रहा zwitter ion, दिख रहा है? सेम 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 सेम। ये आपका अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड से बन गया आपका ज्विटर आयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है, पक्का क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, डन। चलो सर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स? क्या बोलोगे सर? सर वैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपने हमें बताया था कि मोनोसेक्राइड्स को अपन क्लासिफाई करके चलते हैं। जनरली मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिनको पानी में डालने से वो क्या होते हैं? फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होते। बेसिक यूनिट्स अपन इनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसिक यूनिट्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। मोनोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस टू सिंपल मॉलिक्यूल, जो आगे जाके सिंपल मॉलिक्यूल्स को में नहीं टूटेंगे। द जनरल फॉर्मूला इज ये रहा, CH2O, N where N is 3 to 7, 3 से 7 तक चल सकता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं पहले तो आप एक काम करिए, N की वैल्यू 6 रख के देखिए, हमारे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते कि नहीं बनते देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या दिया इसने? CN H2N और ON, यही दिया ना। चलो N की वैल्यू 6 रखो, C6H12O6, सर बन गया ग्लूकोज या फ्रक्टोज। सही जा रहे हैं हम। ये आपके सिंपल मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सिंपल मोनोसेक्राइड्स होते हैं आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सिंपल मोनोसेक्राइड्स होते हैं आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जल्दी देख लो,
सिंपल मोनोसेक्राइड्स होते हैं आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल डन 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 डन। हो जाए तो बताइएगा जरूर। कंफर्म कंफर्म, बढ़े आगे। ठीक है सर, चलो व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सर रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं वो देख लेते हैं। सर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आपके पास दो लोग होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। भैया ये अपन ने पता है कहां पढ़ा था? सर ये अपन ने पढ़ा था एल्डिहाइड के अंदर। एल्डिहाइड में पढ़ा था टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। अगर कोई भी शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। रिड्यूस कैसे कर देगी? अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन कराई उस कार्बोहाइड्रेट की, और अगर वहां पर आपको सिल्वर मिरर मिल गया, वहां पर आपको अगर सिल्वर मिरर टेस्ट मिल गया, तो समझ जाइए कि सर उसने टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया। और अगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया तो फिर आप यहां से बोल सकते हो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है ये। और अगर उसने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराया और फेलिंग सॉल्यूशन ने अगर रेड पीपीटी दे दिया, कॉपर ऑक्साइड का रेड पीपीटी दे दिया, किसका दे दिया सर? फेलिंग सॉल्यूशन टू रेड पीपीटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड Cu2O, तो आप यहां से फिर बोल सकते हो कि उसने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया, मतलब ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर्स है। और ये तब पॉसिबल होता है जब उनके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, क्योंकि वही लोग इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं और किसी में ये काबिलियत नहीं है। वही दोनों हैं जो इन लोग को रिड्यूस कर सकते हैं और किसी में वो काबिलियत नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, नहीं है तो भाड़ में जाए, हमें क्या करना काबिलियत से। हमें क्या करना उनकी काबिलियत से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड और टॉलेंस रिएजेंट टू मेटालिक सिल्वर आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो उनको क्या कहेंगे अपन? रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल मोनोसेक्राइड्स बोथ एल्डोस एंड कीटोस, चाहे वो कीटोन वाला हो चाहे वो एल्डिहाइड वाला हो, दोनों, एंड डाइसेक्राइड, सिर्फ किसको छोड़ के? शुगर को। भाई शुगर नहीं होती, एक्सेप्ट शुगर, आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सर ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी 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 जल्दी, जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो जाए तो बताएंगे। हो गया? पक्का? डन? चलिए क्या कहेंगे सर इसको? रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहेंगे सर? रिड्यूसिंग शुगर। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आपकी बात सर आंखों पे टाल थोड़ी सकते हैं सर, आपकी बात सर आंखों पे टाल थोड़ी सकते हैं सर, है ना? मान लेते हैं सर। क्या बोलते हो? मान लेते हैं आपकी बात को कि रिड्यूसिंग शुगर से बिल्कुल सर। क्या है सर? रिड्यूसिंग शुगर से बिल्कुल सर। ठीक है, डन। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को समझाइए।
प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को समझाइए। सर देखिए यार, प्लांट्स के अंदर पहले तो मैं बोलूं तो 2 कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज होते हैं जहां तक मुझे पता है ना, क्योंकि प्लांट्स की बात हो गई है, ये अब थोड़ा सा ज्यादा अंदर जा रहे हैं किसके, बायोलॉजी के, लेकिन ठीक है फिर भी अपन जानते हैं एक होता है सेलुलोज और एक होता है स्टार्च। अगर मैं सेलुलोज की बात करूं तो बेसिकली सेल वॉल जो बनती है वो भैया इसी से तैयार होती है ना। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर जो भी तैयार होती है वो सेलुलोज से ही तैयार होती है, बिल्कुल सर। और स्टार्च की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, स्टार्च की, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात एज अ स्टोरेज। अगर अपन स्टोरेज की बात करें तो यहां पर ये नंबर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ये नंबर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सर मैंने जो बताया क्या वही है, क्या स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल वॉल। यस, मैंने कहा ना सेल वॉल्स को तैयार करने के लिए भैया, उसकी सेल वॉल को मतलब भैया सेल की दीवालों को तैयार करने के लिए सेलुलोज लगेगा, सेलुलोज लगेगा भैया, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। द पॉलीसेकेराइड सेलुलोज एक्ट एज द शेफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द सेल वॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। मैंने कहा कैसे होगी सर, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। रिजर्व फूड मटेरियल, मैंने कहा था ना एज अ स्टोरेज वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है। द पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज द मेजर रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट्स। मतलब वो रिजर्व फूड है, मतलब स्टोरेज है भैया। जैसे आपके घर में नहीं होता है, घर में कैसे बोले अपन, एक जगह होता है ना, जैसे आप जानते हो साल चालू होता है तो मम्मी लोग बेसिकली मम्मी लोग करती हैं कि आपके चावल को बहुत क्वांटिटी में लाके एक जगह पे स्टोर कर लेती है कि साल भर चले, कोई दिक्कत नहीं है। दाल को लाके हैवी क्वांटिटी में रख लेती है कि साल भर चले। तो वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, जो स्टार्च होता है ना वो उसके स्टोरेज फूड के फॉर्म में रखा रहता है, जिसको वो बढ़िया रिजर्व फूड कहते हैं, और बढ़िया तरीके से चलाते रहता है सालों साल। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक आने की नहीं होती। हमने कहा ठीक है सर, चलने दो भैया, उसका फूड है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप तो ये बताओ। बढ़िया है ना यार, किसी का घर बढ़िया चल रहा है तो चलने देते हैं, क्या दिक्कत की बात है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया चल रहा है, डन 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 डन। स्टोरेज के काम में आता है सर, किसके काम में, स्टोरेज के काम में। डन डना डन डन, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट, बिल्कुल डन, कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखे तो किस किस को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा कराया भी हुआ है, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों, क्या बोलती पब्लिक, कराया हुआ है कि नहीं कराया है, जल्दी कराया है कि नहीं, जल्दी बोलेंगे तभी मजा आने वाला है। कराया है कि नहीं, अगर नहीं कराया तो बता दो। वैसे तो मेरे को तो लग रहा है कराया हुआ है शायद। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है, राइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, माल्टोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस और लैक्टोस, ऐसा चलने वाला है। ठीक है सर, तो डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक अपन लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स और एक लिखेंगे अपन डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में अगर अपन बात करें तो जो सबसे छोटा होता है, जैसे राइबोस, यह आरएनए में प्रेजेंट होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये मोनोसैकेराइड होता है, तो सर राइबोस आ जाएगा इधर पे, पहला हो गया। फिर होता है 2-डीऑक्सीराइबोस, ये डीएनए वाला है सर,
ये डीएनए वाला है सर, 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, 2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, 2 डीऑक्सी राइबोज। मैंने कहा ठीक है सर, ये डीएनए वाला है। अब आते हैं थर्ड, फ्रक्टोज। थर्ड क्या है? फ्रक्टोज। ये रहा आपका थर्ड क्या है? फ्रक्टोज। फिर उसके बाद क्या आएगा सर? देखो 2 डीऑक्सी राइबोज हो गया, यहां पर राइबोज हो गया और यहां पर फ्रक्टोज हो गया। अब बात कहां आती है? अब आगे देखते हैं सर। एक मेरे को गैलेक्टोज भी होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बहुत माइनर सा फर्क होता है। तो भैया एक होता है हमारा गैलेक्टोज। क्या होता है हमारा? गैलेक्टोज। ये हमारा गैलेक्टोज भी होता है। हमने कहा ठीक है सर जी, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा एक गैलेक्टोज भी होता है। ये हमारे कुछ मोनोसैकेराइड्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एक बार देखिए सर सारे मोनोसैकेराइड्स को, एक बार देखिए सारे मोनोसैकेराइड्स को, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। डन 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 डन, पक्का। अब डाइसैकेराइड्स पे फोकस करिएगा। ये मोनोसैकेराइड्स है या डाइसैकेराइड्स पे फोकस करिए बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर डाइसैकेराइड्स पे कोई दिक्कत नहीं है। एक आएगा माल्टोस और जो सेकंड है वो है अपना लैक्टोस। एक माल्टोस और एक लैक्टोस, ये दो आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्लियर है? डन। बताओ जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली। तो यहां पर माल्टोज भी हो गया और यहां पर लैक्टोज भी हो गया। चेक करें क्या? ये देखो सर, पहले इसको हटाओगे तब तो चेक होगा। ये देखिए, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, चेक करके जल्दी। ये हो गया अपना। डन, पक्का। चलो सिक्स्थ, what do you understand by term ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? भैया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या कहते हो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैंने कहा ठीक है सर, समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इजी है, निपटा लेंगे कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं से तो निपटा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर समझिए सर, जब देखो क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये बनाने के लिए। तो सर जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे दीवार है, दीवार में ब्रिक्स लगी है, तो ब्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बीच में कोई फोर्स तो होना चाहिए, नहीं तो दूर होकर चली जाएंगी ना, जुदा जुदा हो जाएंगी। तो उनके बीच में लगती है सीमेंट, जो फोर्स का काम करती है, जो दोनों को पकड़ के रखती है। वैसे ही इन मोनोसैकेराइड्स को भी किसी को पकड़ना पड़ेगा, और वो पकड़ने का काम करता है ऑक्सीजन। ये देखिए, और ये जो मोनोसैकेराइड्स के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज होती है ना, इसी को अपन नाम देते हैं, इसी को अपन नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जल्दी ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसको फटाफट ध्यान से देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम की बात हो तो। और अगर कहीं तक दिक्कत जा रही हो तो बता दीजिए, एक बार अपन देख लेते हैं।
मेरे हिसाब से तो क्लियर है, डन 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 डन। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट, यही कह रहा है, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में, इन अ ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और अ पॉलीगोसेक्राइड्स। देखो यार, डाइसेक्राइड्स दो मोनोसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स तीन, है ना, दो से ज्यादा हो तो क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स, और अगर बहुत सारे हो तो पॉलीगोसेक्राइड्स। थ्रू ऑक्सीजन एटम, किससे सर? ऑक्सीजन एटम से, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जल्दी देखते चलिए, इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा A1 चल रहा है बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। मैंने कहा डन, चलिए डन 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 डन। A1 चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। नेम द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए, विच वन ऑफ देम इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। सर ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत शानदार बात है कि कौन कौन से बेसिस हैं जो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में नहीं होता है ना। यूरेसिल वगैरह की बातचीत चल रही है, तो मैं सारे लिखवाता हूं। डीएनए के लिखवाता हूं और आरएनए के। चलो सर, पहले कॉमन वाला अभी इसलिए अपन इसको लिखेंगे कैसे, कोई एक कलर से, कॉमन वाले सब एक ही कलर से। ये लीजिए, पहला आपका एडेनिन। क्या? एडेनिन। ए से भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आपका ग्वानिन। थोड़ा स्पेलिंग देखते चलना भैया, नाम की स्पेलिंग बहुत बेकार होती है, कहीं कुछ गलती हो जाए तो। ग्वानिन, ठीक है। तीसरा साइटोसिन। ठीक है। फिर आरएनए में जो प्रेजेंट होता है, जो यहां एब्सेंट है, यूरेसिल। यूरेसिल ये कहां पर प्रेजेंट होता है? आरएनए में। और इधर पे थाइमीन, इधर पे थाइमीन। इन पे दोनों पे स्टार लगा दे रहा हूं। ये भैया अलग अलग होते हैं दोनों के, ये आप दोनों के कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ये आप दोनों के अलग अलग होते हैं, चेक कर लो एक बार। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन डीएनए में, और उधर साइड चेक करेंगे तो यूरेसिल, उधर साइड चेक करेंगे तो यूरेसिल। जल्दी, उधर साइड चेक करेंगे तो यूरेसिल। क्लियर? क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा सर, क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा सर, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर हो जाए तो बता दीजिएगा सर। डन? पक्का? आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए सर। इफ वन स्ट्रैंड of a DNA has a sequence ATGC TTCA, what is the sequence of a bases in the complementary strand? complementary strand मैंने कहा ठीक है सर। सर देखो, अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि सर डीएनए में दोनों सेम नहीं होते। देखो ये होता है, ये देखो ऐसा ही रहता है। तो सर
येलो लाल के जैसा हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। तो उनने बोला लेट सपोज ये हमारे येलो पे एक है ए, फिर एक है टी, फिर एक है जी, फिर एक है सी, नहीं सी को यहां मत लिखो, नीचे लिखो सी, और फिर उसके बाद है टी, फिर है टी, और फिर उसके बाद है सी, उसके बाद है ए। मैंने कहा ठीक है। तो उनने कहा इसका दूसरे वाले पे, जैसे मान लो येलो वाले पे तो हमने सीक्वेंस दे दिया, आप ये बताओ रेड वाले पे क्या सीक्वेंस आएगा। हमने कहा सर हम भी बहुत तेज है, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है इससे कौन जुड़ता है, ए से क्या जुड़ता है टी, टी से क्या जुड़ता है ए, जी से क्या जुड़ता है सी, सी से क्या जुड़ता है जी, टी से क्या जुड़ता है ए, टी से क्या जुड़ता है ए, सी से क्या जुड़ता है जी, और ए से क्या जुड़ता है टी। सर ये सीक्वेंस आएगा और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ये सीक्वेंस रहेगा सर ये। और यहां मैं लिख के भी दिखा सकता हूं पूरा सीक्वेंस। आपने जो सीक्वेंस दिया हुआ था, आपने क्या दिया है, ए टी जी, फिर जी, नहीं फिर सी दिया था, अरे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ सही है ना भाई, मैं यहां कंफ्यूज हो गया। फिर क्या दिया था टी, फिर क्या दिया था टी, और फिर क्या दिया था सी, और फिर क्या दिया था ए। ठीक है, ठीक है, ये हो गए। अब इसके रिस्पेक्ट में ये आपने दिया था, ये गिवन था भाई, लिख लेता हूं। मुझे बस ये पता है ए एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है, बस इसके रिस्पेक्ट में लिखते चले जाओ। लो, तो एडेनिन किसके साथ बनाएगा, थाइमिन, थाइमिन किसके साथ बनाएगा, एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन। बस ये देखो, ए नहीं, टी ए सी जी डबल ए जी टी, हाँ सर यही स्ट्रेन आएगा, ये हमारा आंसर है। यही पूछा था ना, ठीक है। एक बार देखो इसको, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो एक बार, जल्दी जल्दी देखो एक बार, फटाफट देखेंगे एक बार जल्दी। हो जाए तो बताएंगे, फटाफट जल्दी भाई एंट्री करो, बिल्कुल जब तक काम में ढीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई, बिल्कुल सटीक, एकदम सटीक करा है, एकदम सटीक सर, कुछ भी नहीं छोड़ा यार। इसमें भैया रोना गाना मत करना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, बहुत ज्यादा जान लगा के करवाया गया, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए, इसको हटाऊं आप, मैं ये अच्छा बनाया था बेटा, बनाया था बढ़िया मैंने, एक नंबर। चलो सुनो, देखते हैं। As we know that the DNA molecule adenine always pair with thymine, हमें पता था A T के साथ बनाता है, and cytosine always paired with guanine, ये A T के साथ C G के साथ, ठीक है। Sequence of bases in one strain, ठीक है, sequence of bases in one strain, ये दिया हुआ था A T C G, ये देके रखा था हमें, ये गिवन था हमें। अब हमारा आंसर मैच करते हैं। पहला क्या है, टी, फिर ए सी जी डबल ए जी टी। वो जी टी ए गेम नहीं होता था लेकिन यहां जी टी आया, जी टी ए गेम होता था ना, लेकिन यहां पर हमारा जी टी आया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन, क्लियर क्लियर, जल्दी 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 फटाफट बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी जल्दी, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं आ रही है। चलो डन, हो जाए तो बताइएगा जरूर, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, राइट केमिकल रिएक्शंस टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के लिए केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाइए। सर हमें पता है, हम HI वगैरह से करा सकते हैं, जिससे हमारा सीधा हेक्सेन बन जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? पेप्टाइड लिंकेज। क्या पेप्टाइड लिंकेज? ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सर, बिल्कुल देखिए सर, देखो ग्लूकोज की बात करी है इसने। रुक जाओ, ये आगे कैसे बढ़ गया भाई? चलो, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है, इसकी रिएक्शन HI के साथ और थोड़ा हीट कर दो सर, ये इसका रिडक्शन करवा देगा। जी हां, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका काम है रिडक्शन करवाना। क्या करवाना सर? रिडक्शन करवाने का काम है। क्या काम है? रिडक्शन करवाना। ठीक है, कितने कार्बन है? 1, 5 और 1, 6। बस चेन बना दो ना, ये बन गई आपकी चेन। तो इससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि आपकी ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होती है। ये बन गया हेक्सेन। बहुत सी बुक्स में आगे N भी लिखा रहता है, तो इसको आप N हेक्सेन भी कह सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्या कह सकते हो? N हेक्सेन भी कह सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। डन। जल्दी बताइए कोई दिक्कत की बात हो तो। जल्दी बताइए कोई दिक्कत की बात हो तो। चलिए जल्दी बताइए कोई दिक्कत की बात हो तो। डन। क्लियर हुआ है ना हेक्सेन? पक्का? ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। पूछेगा भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। कैसी रिएक्शंस में से एक है? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। बिल्कुल उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। बिल्कुल उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। डन डना डन डन। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी कर लिया भैया, लिख लिया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बिल्कुल बिंदास तरीके से, शानदार और लाजवाब। मैं कह ही रहा था सर, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको बढ़िया तरीके से करना है। अच्छा, इसमें मैंने ग्लूकोज की आपको 6-7 रिएक्शंस पढ़ाएंगे। हाँ, ग्लूकोज की मैंने आपको कम से कम 5 से 6 रिएक्शन पढ़ाएंगे। और सर मैं आपको बोलता हूं, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक क्वेश्चन 101% है। लिखवा लो भाई, लिखवा लो। मैं तो आपको कहता हूं, कहीं से भी लिखवा लो, एक क्वेश्चन पक्का है। 101% पक्का क्वेश्चन है। नहीं आए तो बात वाली बात, आप तो लिखवा लो। क्या सर? लिखवा लो। डन, डैम श्योर। कैसा सर? डैम श्योर आएगा भैया एक क्वेश्चन यहां तक। ठीक है, चलो तो ये हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। ये रहा उसका आंसर। देखना है? लो एक बार देख लो, देख लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड वाले पे आते हैं जल्दी। चलिए, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मानना पड़ेगी बात, एक नंबर। बोले तो झकास तरीके से आपने क्या कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले दिया है। अब अपन चलेंगे आगे मजेदार तरीके से। सर पहला वाला तो हो गया ना? मैंने कहा बिल्कुल बबुआ, पहला वाला हो गया है। अब चलेंगे सेकंड वाले पे। अब चलेंगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है अब समझो। सर जी सेकंड वाला क्या कह रहा है, जल्दी आ जाओ। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? कौन सी लिंकेज, कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? सर जी क्या तुम्हें याद है, प्रोटीन के अंदर जो लिंकेज होती है वो होती है सर जी पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। क्या होती है सर जी? पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज।
और उसमें भी ध्यान से देखें तो क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O NH। गलती हो गई, गलती हो गई ओए। ये CONH ऐसा होता है सर, ये लिंकेज होती है सर। ये होता है अपना बॉन्ड जिसको अपन पेप्टाइड बॉन्ड या फिर अमाइड लिंकेज भी आप कह सकते हो उसको। इसको अपन अमाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अमाइड लिंकेज। क्या कह सकते हैं सर जी, अमाइड लिंकेज। क्या कह सकते हैं, अमाइड लिंकेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए। डन, बिल्कुल डन, एक नंबर। कैसा सर, एक नंबर, एक नंबर, मजेदार, शानदार, लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व करवा दिया सर, दोनों करवा दिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ही था सर, ये देखो सर, यही आंसर है, पेप्टाइड लिंकेज CONH, है ना। लिखने का तरीका है वो, ऐसे भी H लगा सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा बढ़िया है, मैंने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सर, क्वेश्चन नंबर 10 काफी पढ़ाया हुआ है सर, काफी पढ़ाया हुआ है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। सर मैंने आपको DNA और RNA तो घोट घोट के पिलाया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और सर रिसेंटली ये आया हुआ है CBSE 2023 में। हाँ अभी आया हुआ है, क्या कर सकते हैं हम, आया है तो आया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो सर DNA और RNA ये दोनों आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस और दोनों के शेप की थोड़ी बात कर लेता है, और फिर बात कर लेता है कि सर जी दोनों की वर्किंग क्या है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा पूछ लेता है। सबसे पहले दोनों में फर्क क्या होता है, शुगर का। इसमें डीऑक्सी राइबोस होती है और इसमें सिर्फ राइबोस शुगर होती है हमारी। देखो, द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, 2-डीऑक्सी राइबोस। द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज राइबोस। प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे, नॉर्मल लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होता है सर, इनके पास होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, इसके पास भी नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं इसके पास भी नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं, जिसमें आप लोग जानते हो पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों दोनों में कॉमन होते हैं। बस इसके पास जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है थाइमीन, और इसके पास होता है यूरेसिल। क्या होता है सर, यूरेसिल। देखिए, DNA कंटेन्स साइटोसिन एंड थाइमीन एज पिरिमिडिन बेसिस, इनको पिरिमिडिन बेसिस भी कहते हैं। RNA कंटेन्स साइटोसिन एंड यूरेसिल एज पिरिमिडिन बेसिस, ठीक है। 4 में से बस कौन सा बदला हुआ होता है सर, वो याद रखना है आपको, वो होता है यूरेसिल, और यहां पर कौन सा होता है चौथा, थाइमिन। बाकी 3 सेम होते हैं, बाकी 3 सेम होते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, बाकी 3 सेम होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हुआ। चलिए, अब अगर कभी आपसे पूछ ले DNA का स्ट्रक्चर, तो सर अपन ने पढ़ा था DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। RNA का होता है सिंगल हेलिक, ये RNA का स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिक होता है, ठीक है। और अगर इसमें 2 आ जाएं तो ये बन जाता है DNA का। देखो ऐसा, ये देखो, ये DNA का स्ट्रक्चर है, ये DNA का स्ट्रक्चर है। ATCG के बीच में बॉन्ड होते हैं, ATCG के बीच में बॉन्ड होते हैं। ऐसे सबके बीच में हमारे यहां पर बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे पूरे चले आते हैं बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स में। मैंने कहा ठीक है सर
DNA has a double stranded alpha helix structure. RNA has a single stranded alpha helix structure. मैंने कहा ठीक है. फिर DNA molecule are very large. Their molecular mass may vary from 6 into 10 की पावर 6 से लेकर 16 into 6 की पावर 6u तक. किसका ये? DNA का molecular mass. यहीं पर RNA molecular are much smaller with molecular mass ranging from 20,000 to 40,000 u. 20,000 to 40,000 u. 20,000 to 40,000 u. ऐसा आप मान सकते हैं. 20,000 to 40,000 u. ऐसा आप मान के चल सकते हैं. कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होगी. ये थे आपके 4 डिफरेंसेस. जल्दी देखो, पहले बढ़िया तरीके से देखेंगे. ये थे आपके 4 डिफरेंसेस. जल्दी देखना है, तभी मजा आने वाला है. बिल्कुल बिंदास तरीके से. हो जाए तो बताएंगे जरूर. हो गया? क्लियर? डन? पक्का? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका. अभी एक पॉइंट और है. 4 हो गए, एक पॉइंट और है. ये देखिए, क्या है सर? अब फंक्शनल डिफरेंस. फंक्शनल डिफरेंसेस क्या है सर जी? फंक्शनल डिफरेंसेस. अभी अपन ने थोड़ा सा पीछे स्ट्रक्चर और किस तरीके से वो बनता है उसके डिफरेंसेस बताए थे. अब है फंक्शनल डिफरेंसेस, जिसमें डीएनए और आरएनए पे बात करेंगे. देखो, डीएनए एज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन करता है, मैंने पढ़ाया हुआ है सर. इसको तो स्टार मार्क करिए सर. इसको स्टार मार्क करिए सर. ये पढ़ाया हुआ है रेप्लिकेशन. जितने आपके पास फुलझड़ी स्टार होते हैं सब लगा दो. जितने आपके पास फुलझड़ी स्टार होते हैं सब लगा दो. ठीक है. यहां पर आरएनए के पास ये नहीं होता. आरएनए यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट. ये रेप्लिकेट नहीं करता. ये करता है बिल्कुल. डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट्स. ये कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट. ये नहीं. आरएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का तामझाम ये करता है, लेकिन प्रोटीन बनाने का मैसेज कौन डालता है? डीएनए. ये बात आपको पता होनी चाहिए. प्रोटीन बनाने में दोनों का हाथ होता है. डीएनए पहले बोलता है ए बाबू ये वाला प्रोटीन चाहिए. फिर ये वाला प्रोटीन को तैयार कौन करता है? आरएनए तैयार करता है. कौन तैयार करता है? आरएनए तैयार करता है. तो इनकी मिली भगत होती है. सब लोग मिली भगत पे ही काम कर रहे हैं. कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए. चलो भाई जल्दी नोट डाउन करो फटाफट. तेजी में नोट डाउन करेंगे तभी मजा आने वाला है. डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का क्लियर हो गया? कंफर्म? चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं जल्दी. चलिए हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से बढ़े आगे. ठीक है. तो यहां पर यह होता है अपना समाप्त. कोई दिक्कत की बात नहीं है सर. डीएनए आरएनए पूरा करवा दिया. मैं आपको बोल रहा हूं ना सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें. एमआईक्यूज बहुत शानदार है, मजेदार है. तो सर ये एमआईक्यूज अपने खत्म होते हैं 1 से 10 तक. 1 से 10 तक खत्म होते हैं. मतलब सर अभी आगे भी हैं तभी आप 1 से 10 कहते हैं. मैंने कहा बिल्कुल सर, एक पार्ट और आएगा. सर एमआईक्यू जरूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है इसमें? मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आ चुके हैं, और इसमें अपन पूरी जान लगाते हैं कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात ना हो. तो बिल्कुल याद रखिया करिए सर, टेंशन ना लिया करो, बस बढ़िया तरीके से सॉल्व करने की पूरी जुगाड़ लगाया करो. ठीक है? डन? ठीक है सर. ठीक है सर. बिल्कुल 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 कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. मैंने कहा डन. चलो
ये लीजिए सर, अब आते हैं अपन एंडिंग पे बढ़िया तरीके से। अच्छा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लीजिएगा। उससे क्या होगा सर कि आपको आने वाले लेक्चर्स सॉरी, आने वाले वीडियोस, आने वाले लाइव लेक्चर्स सब आपको टाइमली मिल जाएंगे सर, जिससे आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं। नहीं तो बाद में अगर चीजें छूट गई फिर क्या करोगे, फिर बैठे रहोगे, कहोगे यार सर जी लेट हो गया या बाद में देखने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पूरी चीज देखनी है बराबर तरीके से, लाइक और शेयर बराबर करना है एक तरफा तरीके से, नहीं तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। और अगर फिर हो गई तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। यह बात आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? डन, पक्का? आगे बढ़ जाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। साथ ही साथ आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी प्रोवाइड किया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से, बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% फ्री क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। हाई क्वालिटी एजुकेशन, मैंने कहा ना एक नंबर। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, पता है ना सबको? 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं बात करूं इंग्लिश हिंदी मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाया जाता है। वहीं हिंदी मीडियम पे ये तो करवाते ही हैं सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, साथ ही साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है। और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी, आप मान के चलिए ये सब मिलेगा सर, बढ़िया और शानदार तरीके से ये सब मिलेगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो आज यहीं पर MIQs का पार्ट 1, जिसमें अपन कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10th क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मिलेंगे कल एक और बेहतरीन और शानदार लेक्चर आने वाला है, MIQ का पार्ट 2 ही मान लीजिए, जिसमें अपन 11th क्वेश्चन से चालू करेंगे। ठीक है सर, कल कितने बजे? मैंने कहा भैया यहीं मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।